ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले चैप्टर नंबर 3 गुडविल हमने किया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब गुडविल चैप्टर जो था उसमें मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था, थोड़ी हिंट सी दी थी आपको कि गुडविल हम क्यों रीवैल्यू करते हैं। थोड़ा सा हमने गुडविल वाले चैप्टर में ये किया था। ओके, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी कि दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया या कोई ओल्ड पार्टनर निकल गया या उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। तो इस चैप्टर में अभी उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक सा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का मतलब क्या। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या वो सबसे पहले समझो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का मतलब क्या है मैं वो समझा देता हूँ। सपोज करो कोई दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ये दो पार्टनर्स हैं, मैं बेसिक सा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। तो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं एंड इनके बीच में सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:1। ठीक है, 1:1 का मतलब क्या होता है, मैं एक बार यहाँ पे इक्वेशन कॉपी कर लूँ। ये ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच का सपोज करो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं एंड इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको दिया हुआ है 1:1। तो 1:1 का मतलब होता है 1/2। 1/2 1+1 कर देंगे तो 2 आएगा, तो दोनों के नीचे हम 2 लिख देंगे। सपोज करो इनके बीच का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है 3:2। तो 3:2 मतलब 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता 3/5 एंड 2/5। इन रेशियो का मतलब क्या होता है, ये मैं एकदम बच्चों वाले लेवल से समझा रहा हूँ। इन रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ओके, तो 100 रुपये के प्रॉफिट में अगर इनका रेशियो 1:1 है तो दोनों को हाफ हाफ मिलेगा। मतलब ए को भी 50 रुपीज़ मिलेंगे एंड बी को भी 50 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, मतलब इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है हाफ है, मतलब ए को भी 50 रुपीज़, बी को भी 50 रुपीज़। पर अगर इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 है तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो ए को कितने मिलेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/5। जो ए का शेयर ए को उतने मिलेंगे, मतलब टोटल 3:2 में प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे। 100 रुपये के 5 पार्ट्स होंगे। 100 डिवाइड बाय 5 करोगे, ओके, तो कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 20 आएगा। हर एक पार्ट कितने रुपीज़ का होगा, 20। ऐसे 5 पार्ट्स, उसमें से 3 पार्ट मतलब 60 रुपीज़ किसको मिलेंगे, ए को। एंड बाकी के जो 2 पार्ट्स बच गए मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 2/5। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200, ओके। 200 डिवाइड बाय 5 ये होता है 40 रुपीज़, या आप 100 में से 60 माइनस कर दो। तो ये बहुत बेसिक सा मैंने समझाया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का मतलब क्या होता है। दो अलग अलग रेशियो से मैंने समझा दिया। अब इस चैप्टर में इन्हीं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को जब चेंज किया जाता है, अब चेंज करने के बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, चेंज करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई नया पार्टनर आया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना पड़ेगा। कोई नया पार्टनर गया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना पड़ेगा। पर इस चैप्टर में वो सब नहीं है। इस चैप्टर में क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो अभी करंट पार्टनर्स हैं, वो अपना जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, इस चैप्टर में वो सब है। तो स्टार्टिंग तो हमेशा बेसिक से ही होगी। यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। ठीक है, बहुत बार थ्योरी में 1 मार्कर में 2 मार्कर में पूछ लेते हैं डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried by all or any one of them acting for all। डेफिनेशन का मतलब समझो। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है जिसमें कि 2 से ज़्यादा लोग होते हैं ऑब्वियसली, एंड उन लोगों ने अपने प्रॉफिट्स, बिजनेस के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री किया होता है। एंड जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, या तो ये लोग सब मिलके चलाते हैं या तो इन लोगों के बेसिस पे इन लोगों की तरफ से कोई एक चलाता है।
ओके, मतलब जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप है तो सब मिलके जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को चलाएं। पार्टनर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आपकी थ्योरी है। ओके, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में आपने पढ़ी हुई होगी। पर अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं। कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं जो कि सिर्फ पैसा लगाते हैं एंड काम नहीं करते हैं, उनको सिर्फ प्रॉफिट शेयर मिलता है। कुछ पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स होते हैं जो कि बिजनेस को चलाते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप जिसमें कि दो से ज्यादा लोग या दो लोग या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो कि बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड जो बिजनेस सारे पार्टनर्स मिलके या तो कुछ पार्टनर्स या तो कोई एक पार्टनर सबके बेसिस पे चलाता है। चलो ठीक है। अभी 12th स्टैंडर्ड में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर करता हूँ। जब आप 11th में थे तो आपने एक फाइनल अकाउंट्स चैप्टर सीखा हुआ होगा। फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट हम बनाते थे। अभी जब पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म में हमको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। देखो हमने 11th स्टैंडर्ड में पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट कैपिटल या करंट अकाउंट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक ही ओनर होता था एंड उसकी जो भी कैपिटल की कैलकुलेशन होती थी वो हम बैलेंस शीट में ही कर लेते थे। पर यहाँ पे अभी पार्टनर्स हैं, कभी 2 पार्टनर्स, कभी 3 पार्टनर्स, कभी 4 पार्टनर्स, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन पार्टनर्स के कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए, उनकी एंट्रीज वगैरह करने के लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल के 2 मेथड्स होते हैं। कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, ये मैं थ्योरी बता रहा हूँ। ओके, सम से इनका कोई लेना देना नहीं है, सम्स मैं भी कराऊंगा, उसकी फॉर्मुलाज वगैरह भी बताऊंगा मैं। पर ये थ्योरी समझी हुई होनी चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे ही बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। 4th चैप्टर, इसके बाद एडमिशन, इसके बाद रिटायरमेंट, इसके बाद डिसोल्यूशन, जो मैं आज सिखा रहा हूँ ये उसका बेस है। उन सारे चैप्टर्स का जो मैं आज सिखा रहा हूँ आपको वो बेस है। आज मैं आपको गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। कैपिटल के टाइप्स में आपको बताऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है। तो जो मैं आज सिखा रहा हूँ वो बाकी सारे चैप्टर्स का बेस है, तो ये बहुत ध्यान से समझना। तो कैपिटल अकाउंट्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये दोनों मेथड्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स हैं वो ये ट्राई करते हैं कि जो उनकी कैपिटल की वैल्यू है वो फिक्स्ड ही रहे, कैपिटल की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। हाँ, अब कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर मेथड फॉलो किया जा रहा है तो उसमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आपको। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन अकाउंट्स में कौन सी एंट्रीज आएगी वो भी मैं बताऊंगा, अभी बता के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ दूं आपको तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, उनकी जो भी अमाउंट है कैपिटल की वो यहाँ पे लिखी जाती है। ओके, फिर उनके रिलेटेड जो भी सारी एंट्रीज होती हैं वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में की जाती है। ठीक है, फिलहाल मैं इतना ही बताऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अभी मैं समझाऊंगा आपके सिर्फ ऊपर से जाने वाला है। तो आपको सिर्फ अभी इतना याद करना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। उनके फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के पहले से ही रख दिए हैं, आपके काम आएंगे ये सब बनाना। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता है। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, कैपिटल की जो एंट्री है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की जाती है एंड जो भी सारी एडजस्टमेंट्स हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में सॉल्व की जाती है। उससे होता क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज नहीं होता है क्योंकि हम एडजस्टमेंट जो भी है वो अलग अकाउंट में कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट भी इसमें ही लिखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हो तो भी इसमें से प्लस या माइनस किया जाता है एंड एडजस्टमेंट भी यहाँ पे सॉल्व की जाती है। तो ऑब्वियसली कैपिटल की वैल्यू हर साल चेंज होगी, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे सम्स जो हैं उसके रिलेटेड मैं
जो मेरे को बताना है वो मैं स्टार्ट कर दूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा। हम हमेशा यही बोलते हैं स्टार्टिंग में कुछ पेजेस हमेशा छोड़ दिया करो, हर एक चैप्टर की न्यू बुक बनाया करो एंड स्टार्टिंग के कुछ पेजेस जो हैं वो छोड़ दो जहाँ पे मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लिखवाऊँ। तो ये सब जो भी मैंने अभी बताया मैं एक बार चलो अच्छी तरह से स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग ऐड पे देख रहे हैं वो लोग लिख लें। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह लिखना। कैपिटल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें कैपिटल की वैल्यू चेंज होती है। सब पॉज कर करके लिखते रहना। उसके बाद आ जाते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखो जब भी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज होता है तब उसकी वजह से किसी को फायदा होता है एंड किसी को नुकसान होता है। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया, सबसे पहले उनका ए और बी दो पार्टनर्स थे। ठीक है, ए और बी ये दो पार्टनर्स थे। इनका पहले रेशियो, सपोज करो इनका पहले रेशियो था 1:1, मतलब पहले जो भी प्रॉफिट होता था ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर बाद में इनका रेशियो, सपोज करो बाद में इनका रेशियो 3:2 हो गया। ठीक है, अब मतलब 1/1 का 1:1 का मतलब होता है 1/2, 1/2। 3:2 का मतलब 3/5, 2/5। तो अब यहाँ पे इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है वो चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने की वजह से इन दोनों में से किसी को फायदा हुआ है एंड किसी को नुकसान हुआ है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको साइड में लिखी हुई है। नुकसान मतलब सेक्रीफाइस एंड फायदा मतलब गेन, उनका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे इसको याद करने की ट्रिक भी है फॉर्मूला की। सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला याद रखनी है सन, SON, एंड गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला GNO। तो इसको मैं सन एंड GNO की फॉर्मूला बोलता हूँ। ठीक है, सन मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला एंड GNO मतलब गेनिंग रेशियो, सन और GNO। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब सन मतलब S=O-N। इसको डिटेल में भी मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मूला को याद करना है आपको। सेक्रीफाइस कैसे फाइंड करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे तो आपका सेक्रीफाइस आ जाएगा। एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेन कैसे फाइंड करेंगे, तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे तो आपका गेन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो सबसे पहले सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, सेक्रीफाइस फाइंड कर लेते हैं। तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला क्या होती है, साइड में लिखी हुई है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे सपोज करो कि मैं ए का सेक्रीफाइस फाइंड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ तो सेक्रीफाइस ऑफ ए। तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/2, ए का जो न्यू रेशियो है वो है 3/5। तो अब इसको सॉल्व करना है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, एलसीएम वगैरह आना चाहिए। एलसीएम वगैरह नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करना, क्योंकि अभी आप 12th में हो, मैं आपको एलसीएम वगैरह करना तो नहीं सिखाने वाला। ठीक है, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि आपको एलसीएम करना आता है पहले से। तो यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 10 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5 - 3। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2/10। तो यहाँ पे ए का हमने सेक्रीफाइस निकाला तो ए का सेक्रीफाइस आ रहा है 2/10, मतलब ए का ये नुकसान हुआ है। ठीक है, ए का लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने की वजह से। पहले ए का रेशियो जो था वो ज़्यादा था, 1/2 था, एंड अभी ए का जो रेशियो है वो 2/10 जो है वो कम हो गया। अब अगर ए का सेक्रीफाइस हुआ है तो ऑब्वियसली बी का क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। ठीक है, तो जितना ए का सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही गारंटी जो बी है उसका गेन भी हुआ होगा। तो अगर आप बी का गेन फाइंड करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेन ऑफ बी। तो गेन की फॉर्मूला क्या होती है, न्यू माइनस ओल्ड। ओके, तो न्यू वैल्यू जो है वो है 2/5, ओल्ड रेशियो जो था वो था 1/2। सेम यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे, 10 आएगा नीचे। ओके, एंड यहाँ पे 10 आएगा तो ये हो जाएगा 2 - 5। ओके, 2 मिनट, मेरी मिस्टेक है कैलकुलेशन में। न्यू रेशियो है 2/5 एंड ओल्ड रेशियो है 1/2। हाँ सही लिखा है मैंने, न्यू 2/5, ओल्ड 1/2।
ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे 5 और 2 का वापस से 10 ही आएगा। यहाँ पे 2 एंड माइनस में 5, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है -3/10। ओके, 2 मिनट, मेरी कोई मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सन एन जी एन ओल्ड रेशियो है ए का 1/2, न्यू रेशियो है 3/5। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं। तो यहाँ पे एलसीएम 5 और 2 का 10, यहाँ पे 5 नीचे भी ऊपर भी, तो हो जाएगा 5 - 3 नीचे 10, 2/10। गेन ऑफ बी, बी का भी लॉस नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा। बी तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 1 5 और 3 2 जा 6। तो आंसर आएगा यहाँ पे -1/10 एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 2 ऊपर भी, यहाँ पे 5 ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1/10। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा हुआ ये एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिया क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, सेक्रीफाइस ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया, दोनों का आंसर सेम ही है, दोनों का आंसर -1/10 -1/10। ठीक है, यहाँ से एक न्यू पॉइंट आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, कैलकुलेशन तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो न्यू पॉइंट है वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी कि अगर आंसर माइनस में है, अच्छा हुआ ये एग्जाम्पल मैंने लिया क्योंकि वो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं। सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन हमने की एंड सेक्रीफाइस का आंसर हमारा माइनस में आया। सेम हमने गेन की कैलकुलेशन की एंड गेन का आंसर हमारा माइनस में आया। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ी स्पेस नीचे बना देते हैं एंड ये लिख देते हैं। यहाँ पे अगर सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आता है, मतलब आपका नेगेटिव सेक्रीफाइस है, और नेगेटिव सेक्रीफाइस का मतलब गेन होता है, मतलब आपके सेक्रीफाइस की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, ओके, मतलब आपने सेक्रीफाइस किया नहीं, आपने बलिदान किया नहीं, आपको फायदा हुआ है। सेक्रीफाइस अगर माइनस में आ रहा है एंड गेन की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, मतलब आपने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, क्लियर है? तो वो यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ, ये लिखना, इफ द आंसर ऑफ सेक्रीफाइस इज नेगेटिव देन इट इज गेन। ठीक है, सेक्रीफाइस का आंसर अगर माइनस में आता है मतलब वो गेन है, और इफ द आंसर ऑफ गेन इज नेगेटिव, अगर गेन का आंसर नेगेटिव आता है देन इट इज सेक्रीफाइस। ओके, मतलब यहाँ पे इस सिनेरियो में ए का सेक्रीफाइस माइनस में आ रहा है, मतलब ए को फायदा हुआ है, यहाँ पे ए का गेन हुआ है क्योंकि ए की हमने कैलकुलेशन की, सेक्रीफाइस की, सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आया एंड उतना ही गेन ऑफ बी नेगेटिव आया। अब बी का गेन नेगेटिव आया मतलब इसने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, आप अगर कैलकुलेशन करके देखोगे, अगर आपको करनी है, अगर आप सेक्रीफाइस ऑफ बी निकालो, ओके, सेक्रीफाइस ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो भी आपका आंसर 1/10 आएगा, पर प्लस में आएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गेन ऑफ बी नहीं कैलकुलेट करो, अगर आप यहाँ पे सेक्रीफाइस ऑफ बी कैलकुलेट करो तो भी आपका आंसर 1/10 आएगा, पर प्लस में। ठीक है, ध्यान दो, सेक्रीफाइस ऑफ बी, तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो है 1/2 एंड माइनस बी का जो न्यू रेशियो है वो है 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 5 माइनस, और यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 - 4। ओके, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 1/10। ओके, पर इस बार हमारा आंसर प्लस में आया है, सेक्रीफाइस का आंसर प्लस में आया है, मतलब डी का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने की वजह से नुकसान हुआ है एंड ए का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने की वजह से
प्रॉफिट हुआ है। अगर आप क्लासेस पे होते हैं अभी, तो मैं एक पाई चार्ट बना के बताता हूँ। ये हमेशा मैं एक सर्कल बनाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैं अभी भी वो बना दूँ। 2 मिनट को मैं साइड में चले जाता हूँ, मैं थोड़ा फ्री हैंड से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 1:1 एंड 3:2। मैं हमेशा क्लासेस पे एक डायग्राम बना के सिखाता हूँ। ये चीज़ मैं ट्राई करता हूँ वो यहाँ पे भी मैं बना दूँ। ठीक है, मेरे को मैन्युअली हाथ से बनाना पड़ेगा तो थोड़ा गंदा बनेगा, माउस से बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहले इनका रेशियो था 1:1। ठीक है, तो मतलब ये इनका प्रॉफिट था। ठीक है, ये सर्कल इनका प्रॉफिट था और प्रॉफिट के सिर्फ 2 हिस्से होते थे। ठीक है, प्रॉफिट जो है उसके सिर्फ 2 हिस्से होते थे। आधा हिस्सा ए को मिलता था, थोड़ा गंदा लगेगा पर चलेगा, और आधा हिस्सा जो है वो बी को मिलता था। ठीक है, पहले प्रॉफिट के होते थे सिर्फ 2 पार्ट्स, इसमें से आधा हिस्सा ए का था, आधा हिस्सा बी का था। पर अभी इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो गया एंड अभी प्रॉफिट के कितने पार्ट हो रहे हैं? प्रॉफिट के हो रहे हैं 5 पार्ट। ठीक है, तो 5 इक्वल पार्ट्स आपको यहाँ पे शायद मैं नहीं कर पाऊँ। ठीक है, पर चलो जैसे तैसे करके ये 4 पार्ट्स हो गए। 5 पार्ट्स शायद नहीं हो इक्वल मेरे से अभी, ये इक्वल 3 पार्ट्स एंड 5 पार्ट्स नहीं हो रहे, ये 2। हाँ, चलो 1 2 3 4 पार्ट्स हुए। चलो एक पार्ट मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ, कोई नहीं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अभी प्रॉफिट के हो रहे हैं टोटल 5 पार्ट्स। ठीक है, अब उसमें से 3 पार्ट ए को मिल रहे हैं एंड 2 पार्ट्स जो हैं वो बी को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले सिर्फ आधा आधा पार्ट होता था, तो अभी अगर आप इसको शेड करके देखोगे, क्लासेस पे होता तो मार्कर से मैं इजीली समझा देता, यहाँ पे थोड़ा मेरे को माउस से बनाना मुश्किल है। ठीक है, पर आप अगर मेरी बात समझ पाओ तो अब यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स में से जो 3 पार्ट्स हैं वो ए को मिल रहे हैं एंड सिर्फ 2 पार्ट्स जो हैं वो बी को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्लियरली पता चलता है कि जो ए है उसको फ़ायदा हुआ है क्योंकि उसको 3 पार्ट्स मिल रहे हैं एंड ए बी जो है उसको सिर्फ 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे डायग्राम बना के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये लोग कभी भी, आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉज करो, एक एग्जांपल जो है वो भी लिख लो पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 1, यहाँ से अभी सम स्टार्ट होंगे एंड कुछ कुछ सम्स ऐसे हैं जिसमें मेरे को रूल्स आपको न्यू सिखाने पड़ेंगे। जब ऐसे सम्स आएंगे तब मैं रूल्स पहले समझा दूंगा एंड आपके नोटबुक में स्टार्टिंग के कुछ पेज हमेशा छोड़ दिया करो जहाँ पे आप सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखो। तो अभी एक बेसिक सा सम है, एग्जांपल नंबर 1, सेम जैसे जो अभी मैंने कराया। यहाँ पे लिखा हुआ है अमित एंड सुमित आर in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. It was then decided by them to share the profits equally from 1:4:21. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो था इनका 2:1। 2:1 मतलब 2/3 एंड 1/3। अभी न्यू रेशियो जो है वो भी लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1:4:21 दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब इन्होंने अभी डिसाइड किया कि इक्वली प्रॉफिट एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अभी इनका रेशियो जो है वो 1:1 हो गया, मतलब 1/2 1/2। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि सेक्रीफाइस कितना हुआ और गेन कितना हुआ वो फाइंड करो। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो ये लोग बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए। यहाँ पे नीचे उसकी कैलकुलेशन भी हम कर देते हैं। मैं सिर्फ सेक्रीफाइस की फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सेक्रीफाइस की फॉर्मूला होती है सन मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, अब जस्ट मैंने ऊपर आपको रूल बताया, अगर सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आता है मतलब वो गेन है, और अगर गेन का आंसर माइनस में आता है मतलब वो सेक्रीफाइस है। तो दोनों फॉर्मूलाज बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करो। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक्रीफाइस ऑफ अमित। सबसे पहले अमित का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमित का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/3 और अमित का जो न्यू रेशियो है वो हो गया 1/2। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे अभी 3 और 2 का 6, यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
ऊपर भी 2 से, आपको ये कैलकुलेट स्टेप 2 करके लिखना है ये प्लीज़। यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 4, 2 2 4 माइनस 3 1 3। तो इसका आंसर आ रहा है 1/6। मतलब अमित का सेक्रीफाइस हुआ है कितना, 1/6 का सेक्रीफाइस हुआ है। अभी ऑब्वियसली अब ध्यान दो, जितना अमित का सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही गारंटी सुमित का गेन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पार्टनर्स हैं। एक का सेक्रीफाइस हुआ तो गारंटी दूसरे का प्रॉफिट ही हुआ होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक्रीफाइस ऑफ सुमित, तो इसका आंसर 100% माइनस में आएगा एंड 100% माइनस 1/6 आएगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस ऑफ सुमित, तो सुमित का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/3, माइनस सुमित का न्यू रेशियो हो गया 1/2। तो यहाँ पे भी सेम वही एलसीएम करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 - 3। तो 2 - 3 का आंसर ऑब्वियसली आपका आएगा -1/6। ठीक है, ओके। तो ये जो सेक्रीफाइस है इसकी वैल्यू माइनस में आई, एंड जब सेक्रीफाइस की वैल्यू माइनस में आती है तो वो गेन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेन ऑफ अमित। तो यहाँ पे अमित को सेक्रीफाइस हुआ है, मतलब अमित को नुकसान हुआ है, अमित ने बलिदान दिया है 1/6 रेशियो का, एंड सुमित को यहाँ पे फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। वापस से गेन की फॉर्मूला लगा के वापस से सेम कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अमित का सेक्रीफाइस हमने फाइंड कर लिया 1/6, एंड यहाँ पे सुमित का गेन फाइंड कर लिया। आंसर सुमित का सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आ रहा था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी शॉर्ट सम्स हैं, जब लॉन्ग सम्स आएंगे उसमें सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी। बड़े सम में 6 या 8 मार्क्स का सम आता है, उसमें सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन होती है जो हम रफ वर्क में करते हैं। ओके, तो फिलहाल ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, प्लीज पॉज करके लिख लो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 इंटरेस्टिंग। ललित, मुकुल एंड चेतन 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 1:1। तीनों इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, 1/3, 1/3, 1/3। अब आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो आगे फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा चेतन को उसमें से 1/5 शेयर मिलेगा। मतलब चेतन का, सिर्फ चेतन का न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू रेशियो ऑफ चेतन इक्वल्स टू 1/5। सिर्फ चेतन का न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो की फॉर्मूला अपने रूल्स वाले पेजेस में लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइस एंड गेन में ऑब्वियसली न्यू रेशियो की फॉर्मूला चेंज होती है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ओल्ड रेशियो। अगर सेक्रीफाइस है तो सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर गेन हुआ है तो न्यू रेशियो की, ओके, अगर गेन हुआ है तो न्यू रेशियो की फॉर्मूला कुछ और होगी। ठीक है, ये हो जाएगा गेन इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। ठीक है, सेक्रीफाइस हुआ है तो सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, एंड गेन हुआ है तो गेन प्लस कर देंगे। तो ये न्यू रेशियो की फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अपने रूल्स वाले पेजेस में जाके लिख लेना प्लीज। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करो एंड सेक्रीफाइस और गेन फाइंड करो। तो सेक्रीफाइस एंड गेन फाइंड करने के लिए न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैलकुलेट करना पहले कंपलसरी है, नहीं तो फिर सेक्रीफाइस और गेन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। चेतन का फाइंड कर सकते हैं अभी, पर फायदा नहीं है, पहले सारे न्यू रेशियो में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, तो अब सबसे पहले तो न्यू रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि चेतन को 1/5 शेयर मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज द प्रॉफिट इज
₹1। मैंने सपोज कर लिया कि ₹1 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब ₹1 के प्रॉफिट में से चेतन को कितना मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेतन शेयर। ₹1 के प्रॉफिट में से चेतन को कितना मिलेगा? 1/5। तो ₹1 में से 1/5 हम माइनस कर देंगे, तो बाकी बचेगा कितना? 4/5। ठीक है, बाकी बचेगा कितना? 4/5। इसकी कैलकुलेशन भले अगर मैं करके दिखा दूँ तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/5। 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, तो यहाँ पे नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 1, 5 - 1/5 मतलब 4/5। ओके, तो चेतन को कितना मिलेगा? चेतन को मिलने वाला है 1/5। चलो वो तो दिया ही हुआ है, चेतन का शेयर। इसको नीचे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने रिमेनिंग कैलकुलेट कर लिया। चेतन शेयर इक्वल्स टू 1/5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये रिमेनिंग है माइनस करने के बाद रिमेनिंग। तो बाकी कितना बच गया? चेतन को अगर 1/5 मिलने वाला है तो बाकी बच गया 4/5। ओके, अब ये 4/5 में से ललित को कितना मिलेगा और मुकुल को कितना मिलेगा, ये बताया हुआ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि 4/5 जो बच गया उसमें से ललित को कितना मिलने वाला है, मुकुल को कितना मिलने वाला है। ओके, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जो इनका पर्सनल रेशियो था, ठीक है, पर्सनल रेशियो इनका जो था, देखो ओल्ड रेशियो था इनका 1:1:1। इसमें अमित का, सॉरी ललित का रेशियो था 1 एंड मुकुल का जो रेशियो था वो उसका भी रेशियो था 1। ओके, मतलब इनका पर्सनल रेशियो क्या था? 1:1। ये थोड़ा सा मैं ना इन्होंने ईजी कर दिया। अगर रेशियो कुछ और देते, अगर रेशियो सपोज करो 3:2:1 देते, ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे टिपिकल होती, मैं उस हिसाब से भी आपको बता दूंगा। ठीक है, पर यहाँ पे इनका पर्सनल रेशियो अभी हमें देखना है, तो ललित का रेशियो है 1, मुकुल का रेशियो भी है 1। इनका पर्सनल रेशियो जो है अभी हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जो बाकी का रिमेनिंग शेयर बच गया वो अभी हम पर्सनल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, पर्सनल रेशियो ऑफ ललित एंड चेतन इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, इनका पर्सनल रेशियो है दोनों के बीच का, तो 1:1